जय हिंद। क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 का यह चैप्टर 2 है। तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका प्रश्न उत्तर हम लेकर आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला है, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। दूसरा पॉइंट, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। तीसरा पॉइंट, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। चौथा पॉइंट, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं। उनकी जबान छुरी से भी अधिक तेज है। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाए। राम अगर छाया है तो लक्ष्मण धूप है। राम विनय, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान व्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। इस पर परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देती है। चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। निम्न पदांश के आधार पर लिखे। क्षत्रिय कुलद्रोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विष विदित भुज बल भूमि भूप बीनु किन्ही, विपुल बार मही देवनहा दिनही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस कर सी महेश किशोर, गर्भंड के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा,
परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? तो इसका उत्तर होगा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पहला, शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपने शूरवीरता का परिचय देते हैं। दूसरा, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। तीसरा पॉइंट है, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। चौथा पॉइंट, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। 5वां पॉइंट, वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण व गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। 6वां पॉइंट, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न करके निडरतापूर्वक उनका सामना करते हैं। 6वां प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति के ये दो गुण एक व्यक्ति वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्रता व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। अब आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे को है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबान, अहो मुनीसु महाभारत मणि, पुनि पुनि मुहि सैव कुठारु, छतुड़वन फूकी पहारू। तो यहाँ उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया है। भाव, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग कसते हुए बोले, मुनीश्वर, तो आपने अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। ख है, यहाँ कोमड़न बतिया कोई नहीं, जे टारजनी देखी मेरी जाही, देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु ने कहा सहित अभिमान। ये प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ
तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया है। इसका भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर मुरझा जाए। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास न करें। आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा सामने कोई वीर योद्धा आया है। अब आइए 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा रस की खान है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में डूबी हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। अब आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम के लिए लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण, बहुधनुहितो लैरिके कबहु न असिरिस किन्हीं गोसाई। इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालकपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब हम पर कभी क्रोध नहीं किया। आगे है, मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोरति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। आगे तीसरा पॉइंट है, गदि सुनु क हृदय सिमुनि ही रेसूज अय मैं खाइन उखमय अजहन बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग कसते हैं और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खाड़ से तुलना कर रहे हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। इसके बाद आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। जैसे क है, बालकु बोली बढ़ाए नहीं तो ही, इसमें अनुप्रास अलंकार है। उक्त पंक्ति में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे बालकों में ब आया, बोली में ब आया, बढ़ाओ में ब आया है, मतलब 3 बार यहाँ पर आ गया ना, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। ख, कोटि
कुलिस सम बचनु तुम्हारा। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि उक्त पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे कोटि में क आया, कुलिस में क आया, ठीक है, 2 बार आया ना, तो यह अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, ये उपमा अलंकार भी है क्योंकि कोटि कुलिस सम बचनु में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया गया है, इसलिए ये उपमा अलंकार भी है। अब आते हैं ग प्रश्न पे। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोही लागे बोलावा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार दोनों है ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ क्योंकि काल हाँक जनुलावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। दूसरा है ये पुनरुक्ति हो गया क्योंकि प्रकाश अलंकार से बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि बार बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ भिन्नता नहीं है। अब आते हैं अगला प्रश्न। लखन उतर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृषानु, भरत देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इसमें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों है, ठीक है। जैसे उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें है से आहुति सरिस, ठीक है, सरिस है ना, तो सरिस आ गया, तो भृगु बर कोपु कृषानु उपमा अलंकार है, ठीक है। इसके बाद है अगर जल सम वचन, तो सरिस सम ये सब आएगा, तो ये आता है उपमा अलंकार में क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं, तो सम वचन, तो सम सरिस ये सब आया, तो ये हो गया उपमा अलंकार। इसके बाद ये रूपक अलंकार भी है क्योंकि रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है, इसलिए यह रूपक अलंकार भी आता है। इसके बाद है रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न उत्तर। 11वां प्रश्न है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर पक्ष में विचार है कि क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान न दे और शिक्षक उस पर क्रोध न करे तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। यदि कोई समाज में लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग क्रोध किए देखते रहे तो न्याय की रक्षा कैसे होगी। इसलिए यह पक्ष में विचार हुआ। अब आते हैं विपक्ष में विचार। क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी आप पर क्रोधित होता। उनका क्रोध देखकर आप फिर से क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध के वश आप प्रथम समय को ही हानि पहुंचते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी व्यय होता है। इसलिए प्रकार क्रोध का पक्ष और विपक्ष दोनों पर विचार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर होगा, मेरा व्यवहार राम और लक्ष्मण के बीच का होता है। मैं लक्ष्मण की तरह परशुराम के अहंकार को दूर जरूर करता किंतु उनका अपमान न करता। मैं शायद अपनी बात लक्ष्मण की तरह जोर जोर से बोलकर उनके समक्ष रखता। अगर वे सुनते तो राम की तरह विनम्रता से उन्हें समझाता। अगला प्रश्न है कि दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर होगा, हमारी कक्षा में राजीव जैसे ही प्रवेश करता था सभी उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर संबोधित करने लगते थे। राजीव बचपन से ऐसा नहीं था, किसी दुर्घटना के शिकार स्वरूप उसकी यह हालत हो गई थी।
राजीव की सहायता करने की बजाय सभी उसका मजाक उड़ाने लगते थे। उसकी आत्मा घायल हो जाती थी, परंतु राजीव किसी से कुछ न कहता न बोलता, चुपचाप अपना काम करते रहता और न ही कभी किसी शिक्षक से बच्चों की शिकायत करता। ठीक है, ऐसे लगता मानो वह किसी विचार में खोया है। सारे बच्चे दिन भर उधम मचाते उसे तंग करते रहते, परंतु वह हर समय पढ़ाई में मग्न रहता और इसका परिणाम यह निकला कि जब विद्यार्थी का 10वीं का वार्षिक परिणाम निकला तो सब विद्यार्थियों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि राजीव अपने विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम क्रमांक लाया था। वही विद्यार्थी जो कल तक उस पर हंसते थे आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उसकी शारीरिक क्षमता का उपहास उड़ाने वालों का राजीव ने अपनी प्रतिभा से मुंह सिल दिया था। चारों राजीव के ही चर्चे थे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में पूर्ण अंगों वाले पूर्ण विद्यार्थी भी पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में एक विकलांग युवक की इस सफलता से यही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है। हमें लोगों को उनकी शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि प्रतिभा से आंकना चाहिए। अब आते हैं आगे प्रश्न है, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। तो यहाँ पर उत्तर होगा, अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। एक दिन उनके यहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर बच्चों होगा, ठीक है, बच्चों। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उन्हें मजदूरी काम करने न जाने की वजह से पीट रहे थे। हमारे मोहल्लों के सारे लोगों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो उत्तर होगा, आज अवधी भाषा मुख्यतः अवधी में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।